मेरे लिए बहुत नॉर्मलाइज हो गया है ना, होटल 5 स्टार, रहो, घूमो फिरो, ऐश करो, मजे करो, एंजॉय करो लाइफ। लाइफ की मेजर अपडेट ये है कि मैं बैंगलोर 10 साल रहने के बाद फाइनली बैंगलोर छोड़ के गुड़गांव परमानेंटली शिफ्ट हो गई हूँ। अभी मैं स्टे कर रही हूँ एक 5 स्टार होटल में। तो गाइज, होटल रूम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया गाइज। ये मेरा फेवरेट पॉइंट जहाँ पे सारी सेल्फीज लेते हैं हम लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जाऊंगी, तो अपने शूज पहन लेती हूँ, ब्रेकफास्ट करके आती हूँ और आपको भी थोड़ा सा दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस क्या क्या है। ये है मेरे प्यारे से शूज, और शूज पहन के जा रही हूँ मैं। थोड़ी सी मॉडलिंग वॉक भी कर लूँ। आप सोच रहे होगे क्या आर्ची तुम भी ना। गाइस, मुझे ना होटल रूम में ऐसे फन करने में बड़ा मजा आता है। ये कैसी मॉडलिंग वॉक थी? ट्राई अगेन दैट मॉडलिंग वॉक with my shoes on. How funny, Archie. Anyways, guys, मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट पे चला जाए। ब्रेकफास्ट के लिए दिखाती हूँ आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन है। वैसे ज्यादा ऑप्शन नहीं थे कल, मैंने ज्यादा होप भी नहीं रखी। तो ये है गाइस होटल का ब्रेकफास्ट टेबल। अभी हम यहाँ आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं होटल ब्रेकफास्ट में। ओके ओके था, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो रात को मतलब मैंने यहाँ पे होटल की बिरयानी ऑर्डर की थी वो काफी टेस्टी थी, तो बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इन रूम डाइनिंग अच्छा लगा मुझे। ब्रेकफास्ट वाज ओके ओके, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं था और बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था, कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब ओके था। काम चलाओ, चल गया मेरा काम। ये मैंने आउटफिट पहना है अपने ब्रेकफास्ट के लिए। हालांकि ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हें थोड़ा ढंग से रेडी होना चाहिए, बट मेरे पास मॉर्निंग, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन गाइस, तो मुझे जो हाथ लगा मैंने पहन लिया। गर्ल्स और अच्छे से रेडी हो सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो whom you meet there. Yesterday when I went for breakfast, some guys approached me, you know. So ladies, be careful, look very best when you are even going out for the breakfast. You never know who is watching you and who approaches you. Happens to me all the time. ऑल्दो मेरा मॉर्निंग में मन नहीं होता किसी से बात करने का, लेकिन फिर कोई अप्रोच कर देता है तो फिर मैं बात कर लेती हूँ। सुबह उठने के बाद मतलब मुझे कम से कम आधा एक घंटा मैं हाफ स्लीपी मोड में होती हूँ, तो मुझसे ना ही बात करो तो अच्छा है, क्योंकि मैं अपने जोन में होती हूँ। वो जो टाइम होता है ना, वो मेरा बहुत ही डेडिकेटेड होता है मेरे लिए, फॉर माई सेल्फ। मतलब मैं कई बार अपनी फैमिली को भी नहीं वो टाइम देना चाहती। ऐसा हो जाता है कि अभी अभी बस, अभी आधे घंटे बाद मुझसे बात करना, अभी मत बात करो। अभी मेरा ना ऐसे ही रहता है, मतलब फर्स्ट हाफ एन आवर मुझे अपने लिए चाहिए होता है, चाहे उसमें मैं 10 मिनट तक दीवारें ही देखती रहूं। और फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे जाते हैं और लोग अप्रोच कर देते हैं। खैर, चाय वाय पी के मेरी नींद थोड़ी खुल जाती है, लेकिन ये मेरा, मैंने बहुत टाइम से ऑब्जर्व किया है कि दिस इज हु आई एम। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है अपने आप को गैदर बैक करने के लिए। आर यू ऑल्सो लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है मॉर्निंग में? बहुत जल्दी मैं सोशल नहीं हो पाती हूँ मॉर्निंग में, मुझे अपना एक मी टाइम चाहिए होता है गाइस, ठीक है? तो कमेंट करके बताना, आर यू आल्सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन? सो कमेंट करके जरूर बताना, आर यू आल्सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको मॉर्निंग में ज्यादा बात करने का मन नहीं करता जब एकदम से आप उठते हो। वो कहते हैं ना, जैसे फैक्ट्री सेटिंग हो रही होती है लैपटॉप में भी, आपका लैपटॉप भी कई बार सॉफ्टवेयर रिबूट कर रहा होता है, तो मेरा माइंड उस टाइम वैसे ही चल रहा होता है कि मॉर्निंग में मुझसे काम नहीं होते ज्यादा। मेरे से रात को तुम काम करवा लो, मैं रात को पूरी एनर्जी में रहती हूँ, बट मॉर्निंग में मेरी एनर्जी ऐसी डाउन डाउन सी रहती है। अनलेस फिर वही चाय वाय पी के तुम थोड़ा अपने हार्मोन स्पाइक कर लो और एक्साइटेड फील करने लगो। एनीवेज, तो हम चलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे गाइस। मुझे इतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा, जैसे मैंने बताया। ओके, मे बी आई एम सो यूज टू दीज थिंग्स नाउ कि मेरे को ज्यादा नॉर्मल हो गया बहुत मेरे लिए। तो आज है हमारे ब्रेकफास्ट टेबल में आलू का परांठा, और साथ में है पूरियां, और ये है छोले, तो छोले और पूरी। एंड वी ऑल्सो हैव सम इडली वड़ा इन साउथ इंडियन कुजीन। ब्रेकफास्ट खा के आते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं, ठीक है गाइस? तो चलो ब्रेकफास्ट टेबल में चलते हैं। And it's high time, guys, we normalize checking out our outfit in a hotel lift. So सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने वाटरमेलन जूस से। आई लव वाटरमेलन जूस। एक ही सांस में गटक लेती हूँ मैं, और एक नहीं गाइस, मैं 2 ग्लासेस पीती थी रोज। तो ब्रेकफास्ट मेन्यू में ना इडली
साउथ इंडियन क्यूजीन भी है, तो आपको सांबर, इडली, वड़ा आराम से खाने को मिल जाएगा। एंड उसके अलावा आप अलग से मसाला डोसा भी ऑर्डर करके बनवा सकते हो, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, फ्री होता है। और मैं एवरी सिंगल डे गाइस मसाला डोसा ऑर्डर करवाती थी। ब्रेकफास्ट में आपको सैंडविचेस भी मिल जाएंगे, आपको फ्रूट प्लेटर मिल जाएगा, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। You can also order your choice of tea and they can prepare it specially for you. So in my case, I ordered for black ginger tea and they always made it specially for me. Mind you guys, the hotel staff is so polite. I have never seen such polite staff in any of my hotel visited so far. तो होटल स्टाफ को तो मैं 5 out of 5 रेटिंग दूंगी गाइस। खाने को मैं फिर भी थोड़ी कम रेटिंग दे सकती हूँ। द फूड वॉज फ्रेश, ऐसा नहीं है, फूड अच्छा भी था, बट बहुत ही ज्यादा डिलीशियस नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मसाला डोसा और वो सब बहुत चीजें मैंने बहुत इंजॉय करी। लाइक ब्लैक जिंजर टी वॉज सुपर्ब, आई रियली लाइक्ड इट। तो वहाँ पे जो भी होटल स्टाफ था, उनमें से कुछ लोग मुझे बहुत पसंद आए और मैंने उन्हें फ्रेंड्स भी बनाया। एंड सम पीपल हैव रियली इवन सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो गाइस, बट every time I go somewhere and I like people, I try to make them my friends, not for subscription guys. So this is the breakfast area of Radisson Hotel guys। काफी अच्छा एरिया था, आप भी चेकआउट कर सकते हो। कल मैंने की अच्छी खासी 1 BHK रेंट इन गुड़गांव वाली शॉपिंग, विंडो शॉपिंग की मैंने कल, जिसमें सारे मैंने 1 BHK रेंटेड अपार्टमेंट्स देखे हैं। कौन सा सिलेक्ट करना है वही, वो तो मैं थोड़ा टाइम लेके डिसाइड करूंगी मुझे कहाँ जाके शिफ्ट होना है, क्या करना है। बट मुझे ऐसा लग रहा था मुझे और देखने चाहिए, क्योंकि देयर आर सम सेक्टर्स जो मैंने मिस कर दिए गाइस, जो मुझे badly, I really badly want to watch those sectors। DLF phase 2, one of my favorite sector, मुझे वो चेकआउट करना ही करना है, और हो सके तो मुझे रेंटेड फ्लैट वहीं लेना है गाइस। आई रियली लाइक दैट DLF phase 2 एरिया, बट आई विल मेक श्योर कि इन कमिंग डेज में DLF phase 2 एंड DLF phase 1 एरिया तो चेकआउट कर लूंगी मैं। द थिंग इज मुझे फ्लैट चाहिए वहां पे, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि वहाँ फ्लैट नहीं है, बट वहाँ बहुत ओवर प्राइस्ड फ्लैट है। गुड़गांव काफी ओवर प्राइस्ड लगा है मुझे बैंगलोर से आने के बाद। Especially my channel is for women, but if someone is trying to relocate from Bangalore to Gurgaon, तो आई थिंक तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें रेंटेड अपार्टमेंट ही लेना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में। तुम एकदम से अपना घर तो नहीं खरीद सकते, इतने टाटा बिरला खानदान के तो तुम होगे नहीं ऑब्वियसली। बट अगर होगे भी तो भी तुम्हें स्टार्टिंग में तो तुम्हें प्रॉपर्टीज, चेक आउट दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी चेकआउट करनी पड़ेगी। ओके, तो ब्रेकफास्ट करके तो आ गई हूँ मैं। आज का प्लान क्या है मेरा? आज का प्लान, अरे यार आज मुझे बहुत काम है यार, इसीलिए ना मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा ना इस टाइम स्केड्यूल काफी हिला हुआ है, बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग साइड बाय साइड, और मुझे इसलिए वीडियोस बनाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, फिर थोड़ी सी डेडिकेशन भी चाहिए होती है ना। तो माय माइंड इज राइट नाउ फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स। जैसे कि मैंने बताया, अभी तो अपार्टमेंट भी मेरा फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो मैं अपार्टमेंट के लिए भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। मे बी आई एम जस्ट नेवर सेटिस्फाइड विद थिंग्स। Lately I have realized that I'm so used to good things कि sometimes I take good things for granted। नो आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी चीजों को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। समटाइम्स आई फील लाइक आई टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बट अच्छी चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और अच्छे फ्लैट को तो बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आई गेट द बेस्ट फ्लैट। तो आपको होटल रूम टूर तो मैंने दे ही दिया था रात को, बाकी सुबह भी आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। काफी बड़ा रूम है, स्पेशियस है। The only thing I don't like in this hotel, in the room part, रूम देखो काफी अच्छा है, स्पेशियस एरिया है। एक जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी इस पूरे होटल में, वो ये थी, ये देखो, ये है वो चीज कि यार तुमने इसको, मतलब ठीक है रात के लिए ये अच्छा है, you can have your curtains open and do whatever you want to do, nobody is gonna watch what you are doing। people who are claustrophobic like me, अगर ये रूम बड़ा नहीं होता तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती गाइस। people who are claustrophobic like me, हमें ना
ऐसे बंद बंद पसंद नहीं है, तो आप अगर इसको थोड़ा ओपन रखते तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे ये रूम, और अदरवाइज बालकनी होती तो बहुत ही अच्छा लगता। तो बालकनी हम जैसे लोगों के लिए परफेक्ट है, लेकिन हाँ, जब रूम इतना बड़ा दिया तो बालकनी की क्या जरूरत है। फिर भी ये वाला पार्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। दिस इज हाउ माई रूम लुक्स लाइक। गाइस जज मत करना, अभी काफी कुछ स्कैटर्ड है, और ये तो आपको पता ही होगा मेरा फेवरेट एरिया। मेरा आधे से ज्यादा टाइम वैसे भी यहीं पे गुजरने वाला है गाइस। सो दिस इज माय फेवरेट एरिया, आपको पता ही होगा। वी विमेन लव मिरर्स। वैसे भी मैं अपनी लाइफ में आधे से ज्यादा टाइम तो अपने आप को ही घूर देखने वाली हूँ, तो आई लव मिरर्स। रूम काफी स्पेशियस है, अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया रूम। और यहाँ पे भी काफी जगह है जहाँ पे आप अपना मेकअप वेकअप का सामान रख सकते हो। बाथटब भी है, तो बाथटब है, बंद कर दोगे तो मजे से यू कैन एंजॉय। ठीक है, तो रूम तो एज आई सेड नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन द प्रॉब्लम वाज दिस, ये प्रॉब्लम है। ये ऐसा क्यों बनाया और किसने इतना सोच के बनाया? ठीक है, तुमने प्राइवेसी दे दी, बट यार बाहर का भी तो देखना था ना। ये वाले में मैं बाहर का व्यू इतना एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, बट उसके लिए आप बाहर भी जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सो ओके गाइज, ये था मेरा होटल का रूम टूर। इसके अलावा जिम वगैरह है, वो मैं भी चेकआउट जब करूंगी तो आपको दिखा दूंगी। ब्रेकफास्ट करके मैं आ चुकी हूँ। अगर आप सोच रहे हो इस होटल का क्या नाम है, तो दिस इज द रिव्यू ऑफ कंट्री इन बाय रेडिसन सेक्टर 12 गुड़गांव। आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। 5,000 to 6,000 पर डे का शायद प्राइस होगा, तो वो चेकआउट कर लेना। कई बार डील्स भी मिल जाती है मेक माई ट्रिप में, तो वो भी अवेल कर सकते हो। कई बार आजकल बहुत ज्यादा कूपन्स और डील्स ये सब आ गया है, तो लगा के देख लेना कितना आपको पड़ता है जो भी है। बट फॉर वुमेन वेरी सेफ, टेक इट फ्रॉम मी, आई एम स्टेइंग हियर अलोन, एंड फॉर वुमेन काफी सेफ लगा मुझे। हाँ, अगर आप एज अ सोलो ट्रैवलर विमेन हो तो कुछ बातें याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी होटल में स्टे कर रहे होते हो अकेले, तो दरवाजे बंद तो अच्छे से चेक कर लेना, वो तो होता ही है। बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि कोई एडजॉइनिंग रूम वाला रूम ना दे दिया हो, क्योंकि एडजॉइनिंग रूम से भी कोई एंटर कर सकता है। तो मेक श्योर कि एडजॉइनिंग रूम्स मत लेना। अगर तुम्हें गलती से किसी ने अलॉट भी कर दिया होटल स्टाफ ने, तो वापस जाके रूम चेंज करवा लो। अब कल मैंने होटल रूम चेंज करवाया, मैं बताती हूँ उसका क्या रीजन था। उसका रीजन ये नहीं था कि वो एडजॉइनिंग रूम वाला रूम था। कल जो मैंने रूम चेंज करवाया ना गाइस, उसका ये रीजन था कि उन्होंने ना दो डबल बेड जो होते हैं ना, डबल बेड्स को कंबाइन कर दिया था, और वो बीच में पार्टीशन आ गई थी। एंड मैं सोती हूँ बिल्कुल ऐसे, मतलब खुला। सिंगल हूँ ना गाइस, तो मुझे आदत है खुला सोने की। ठीक है, आई डोंट लाइक टू शेयर माई बेड विद एनीबॉडी, टेक इट फ्रॉम मी। आई रियली डोंट लाइक, आई लाइक माई ओन स्पेस। मेरी स्पेस पे कोई नहीं आएगा, अनटिल अनलेस कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा हो तो चलेगा, बट बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, बट एडल्ट्स नो, आई लाइक टू स्टे अलोन। तो गाइस, तो ये दिक्कत हो गई थी। तो मैंने मैडम को बोला, रिसेप्शनिस्ट लेडी को, मैडम इस पार्टीशन का क्या करूं मैं? ये जो इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन लगाई है, इसको तो हटाओ। आई आस्क्ड फॉर किंग बेड। तो मैंने जब बुक किया था तो वो किंग बेड था, लाइक दिस। सी, इस इसका तो रीजन मैं बाद में बताऊंगी बट ये तो एनीवे। सो आई आस्क्ड फॉर किंग बेड, एंड वो बीच में ना फिर पार्टीशन थी, तो आई सेड कि नहीं यार मैम, मेरा रूम चेंज करवाओ, क्योंकि मुझे वो पार्टीशन नहीं चाहिए, वो इंडिया पाकिस्तान वाली पार्टीशन नहीं चाहिए भाई, मुझे आराम से सोना है। तो मैम कहती, मैम आप तो बड़े छोटे से हो, आ जाओगे? मैंने कहा हाँ नाइस, छोटी सी हूँ, आ जाऊंगी, कुछ भी बकवास करते लोग। एनीवे, तो मैंने बोला नहीं मैम, मुझे किंग बेड ऑर्डर, मैंने किंग बेड ही बुकिंग की है, तो मुझे किंग बेड ही चाहिए। तो मैम ने कहा कि अभी तो अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा ओके, नेक्स्ट डे अवेलेबल है तो प्लीज दे दो, एनीवेज आई एम हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तो प्लीज मुझे चेंज करके दो मेरा रूम। तो फाइनली रिसेप्शनिस्ट लेडी, आई स्पोक टू हर वेरी नाइसली एंड शी वाज लाइक ओके मैम, आपके लिए हम कर देते हैं मैम, ये वो। तो एनीवेज, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है गाइस, आई एम जस्ट स्टेइंग हियर लाइक यू गर्ल्स। कोई मेरा ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं है इस होटल के साथ, तो वो मैं ऑलरेडी इसलिए बता देती हूँ। अगर होता है तो भी बता देती हूँ, नहीं होता है तो भी बता देती हूँ। ये रीजन था गाइस, इसलिए मैंने अपना रूम चेंज करवाया। आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जैसे मेरी तरह कोई सोलो ट्रैवलर है, बिकॉज मुझे वो पार्टीशन से बहुत दिक्कत हो रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप
प्रॉपरली। और मुझे पता था मुझे उस पार्टीशन से प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने होटल रिसेप्शन पे पहले ही बोल दिया था कि प्लीज मुझे, मैंने जब किंग बेड ऑर्डर मतलब बुकिंग किंग बेड की है, तो मुझे किंग बेड क्वीन बेड वही चलेगा, पर मुझे वो इंडिया पाकिस्तान वाली पार्टीशन नहीं चाहिए प्लीज। ठीक है, तो प्लीज करो, वो बेड ज्वाइन करने वाला वो वाला काम मत करो, करना है तो किसी और के लिए करो, मेरे लिए मत करो प्लीज, मुझे प्रॉपर रूम दो। और पिछला रूम भी मेरा बहुत नाइस था बाय द वे, ये वाला रूम भी बहुत अच्छा है, बट जो वो मुझे पार्टीशन की प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो इसमें नहीं है। तो एंड शी वाज लाइक मैम आपको पैकिंग का टाइम भी तो चाहिए। मैंने कहा मेरा तो बैग पूरा पैक्ड है स्वीटी, मेरा बैग पूरा पैक्ड है। शी इज लाइक ओके मैम ठीक है, आप 5 मिनट जाओ, अभी आपका रूम शिफ्टिंग करवा देते हैं। मेरी रूम शिफ्टिंग आराम से हो गई। अगर कोई क्वेश्चंस हो लेडीज, आपको कोई और वीडियोस बनानी हो तो बता देना, मैं उन पे वीडियोस बना दूंगी। अभी तो मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड मुझे गुड़गांव की ही वीडियोस सारी आएंगी अब मेरी। Why I left Bangalore and why I moved to गुड़गांव, आई थिंक उसके लिए अलग वीडियो टॉपिक है, वो बाद में बना दूंगी। आपको वो वीडियो देखनी है तो कमेंट करके बताना that you really want to see. Is Gurgaon better than Bangalore for work purposes? वो अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट करके बता देना that being a North Indian, when you get a job in Bangalore, is it okay to be there, or being a North Indian तुम्हें गुड़गांव वापस आ जाना चाहिए? लाइक मैं आ गई हूँ, नादान परिंदे घर आ जा, जैसे बोलते हैं ना, नादान परिंदे, वो गाना था ना, नादान परिंदे घर आ जा, रॉकस्टार का। तो नादान परिंदी घर आ गई है। क्या रीजंस थे क्यों मैंने बैंगलोर छोड़ा, और क्या रीजंस थे मुझे गुड़गांव ही क्यों आना था, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। और मुझे लग रहा है बहुत लोग ये फेस कर रहे हैं, नॉर्थ इंडियंस जो बैंगलोर में रह रहे हैं इस टाइम। देखो बैंगलोर में ना आपका एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है, इफ यू आर नॉर्थ इंडियन वॉचिंग दिस, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो। लड़कियों के लिए तो चलो, हम लोगों के लिए, we girls are quite talkative in nature, and if you are a beautiful girl तो obviously you will meet a lot of new people। तुम्हारा एक अपना ग्रुप होगा बैंगलोर में, और 10 साल में वहां रह रही थी, ऑब्वियसली मेरे काफी ग्रुप्स बन चुके थे। बैंगलोर की अपनी एक स्पेशलिटी है, हर सिटी की अपनी एक स्पेशलिटी है। बैंगलोर की हवाओं में फ्रीडम बहुत फील होती है मुझे, तो इसलिए मुझे बैंगलोर बहुत पसंद था गाइस। बट घुमा फिरा के मुझे गुड़गांव अपने एरिया में तो आना ही था, सूनर और लेटर। तो देखो, वो जो 20s का टाइम होता है ना, वो यू वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, तो एक्सप्लोरेशन वाला फेज था मेरा। एंड 30s के बाद यू गेट इनटू दैट बिल्डिंग फेज ऑफ योर लाइफ, और उसमें फिर आप ना बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हालांकि रिस्क मैं अभी भी बहुत लेती हूँ, बट आई ट्राई टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क मोस्ट ऑफ द टाइम। बट 20s की एज में आप काफी रिस्क ले सकते हो लाइफ के साथ और बहुत लोग लेते भी हैं। एक्सप्लोरेशन फेज होता है ना, तो आप ले सकते हो। 30s में बिल्डिंग फेज आ जाता है, जहाँ पे यू स्टार्ट गेटिंग सीरियस अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। तो गुड़गांव वाज मैचिंग परफेक्टली विद माय लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ड्रीम्स, तो इसलिए भी मुझे गुड़गांव आना था। बट अलग से इस वीडियो पे चर्चा कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं इसकी प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। अभी मैं इस वीडियो में ज्यादा नहीं बना सकती। ओके गाइस, तो ब्रेकफास्ट तो मेरा हो चुका है, और शाम को जब मैं बाहर निकलूंगी तो आपको थोड़ा और एरिया दिखाऊंगी। इस होटल के आसपास तो इतना कुछ है नहीं, क्योंकि इतना अच्छा एरिया नहीं है ये। स्पा मसाजेस भी है यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब कपल मसाजेस और बहुत सारी अलग अलग तरह की मसाजेस भी है इसमें। ठीक है गाइस, तो अब मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे ऑफिस जाना है आज। I'll show you guys what I will wear for my office wear। ऑफिस वेयर का भी मुझे काफी लड़कियों ने बोला था, आर्ची बताओ ना ऑफिस में क्या क्या पहनना है। अरे आर्ची तो तब बताएगी ना जब ऑफिस ज्वाइन करेगी, इतने टाइम से मैं ब्रेक पे थी यार, आई वाज ऑन अ बिग करियर ब्रेक, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर वाली लाइन में चली गई थी और मॉडलिंग वाली लाइन में चली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि अब मैंने वो पूरी तरह छोड़ दिया है, बट I have to see how to, go in the both world. So I'll show you what I am going to wear for today for my office. Okay guys, अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, और फिर मुझे ऑफिस के लिए भी रेडी होना है। जिम एरिया और वो सब भी मुझे चेकआउट करना है, तो मैं आपको भी लेके चलूंगी, ठीक है। This is what I wore for office। हमारे ऑफिस में वैसे कोई ज्यादा restrictions नहीं है, so you can wear anything just to feel comfortable in office। And I'm back from office। It was a nice time। 10 hours ऑफिस में बैठना पड़ता है, तो वाइड लेग जीन्स इज द बेस्ट, स्पेशली फॉर योर ऑफिस आउटफिट लुक्स, क्योंकि यू हैव टू सिट
in the office for 9 to 10 hours, so it should be comfortable. Pair your wide leg jeans with your why it's not showing up? Okay, let me show you from down. So you can just team it up with your sandals, something like this. Now these are very comfortable heels for me, 1 or 2 inch heels for me. So you can just pair it up with your comfortable pair of sandals. You can wear whatever you like in office. There is no hard and fast rule what you want to wear in office. Especially in my office, you can wear whatever you like, but at least be mindful of what you are wearing. So guys, I stayed in this hotel for almost 7 days. तो ये है नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट. आज पाव भाजी एक्स्ट्रा स्पेशल बनी थी, कुछ ना कुछ रोज स्पेशल बनता ही रहता है. तो ये है ऑरेंज जूस, fresh orange juice with fresh watermelon juice and fresh fruit platter. आप जितना मर्जी चाय खा सकते हो. ये थे मेरे बनाना टी केक्स और मैं पहुंची ब्रेकफास्ट टेबल पे और भरपूर ब्रेकफास्ट किया मैंने. बहुत सारे ऑप्शंस थे. साउथ इंडियन कुजीन के ऑप्शन है आपके पास. फ्रूट प्लेटर तो भरा पड़ा मिलेगा आपको. आराम से अपना फ्रूट डाइट ले सकते हो मॉर्निंग में. और ब्लैक जिंजर टी मैं पीती थी रोज. आप अपनी चाय ऑर्डर कर सकते हो. आराम से कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है. मसाला डोसा कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है. आप जाके उनको बोल सकते हो आपके लिए स्पेशल ऑमलेट बना देंगे, आपके लिए स्पेशल मसाला डोसा बना देंगे, आपकी टेबल पे लाके रख देंगे. तो मैं तो रोज मसाला डोसा इंजॉय करती थी गाइस. ये देखो मेरे डोनट्स जो कि मैं ऑफिस भी ले जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझसे खाना फिनिश नहीं होता था और बहुत सारा खाना वेस्ट ना हो जाए, तो मैं ऑफिस ले जाके भी टी केक्स और डोनट्स बहुत इंजॉय करती थी गाइस. पूरे 7 दिन मैंने बहुत इंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट बफे इज वेरी ऑसम, हैज अ लॉट ऑफ वैरायटी. वेज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मुझे तो फेवरेट मेरा मसाला डोसा बहुत अच्छा लगता था. एवरीडे मसाला डोसा इंजॉय कर लेती थी मैं. तो अगर आप भी चाय के शौकीन हो तो अपनी स्पेशल चाय अपने टेबल पे मंगवा सकते हो. शेफ से रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो स्पेशल टी आपके लिए बना देंगे गाइस. उसके अलावा आप ऑमलेट का भी ऑर्डर दे सकते हो, आपकी टेबल पे ऑमलेट आ जाएगा. वैसे मैं अपना स्पेशल ऑर्डर मसाला डोसा करती थी, तो मेरी टेबल पे स्पेशली मसाला डोसा आ जाता था गाइस. बहुत ही टेस्टी होता था. अब आप सोच रहे होगे कि बैंगलोर तो छोड़ दिया आर्ची तुमने, पर साउथ इंडियन कुजीन में तो तुम डटी पड़ी हो. तो गाइस यस, मसाला डोसा वाज वेरी टेस्टी और मैं रोज एंजॉय करती थी मसाला डोसा. बाय द वे, इंडियन कॉफी हाउस का मसाला डोसा मेरा फेवरेट है गाइस. और अगर आपका भी इंडियन कॉफी हाउस का मसाला डोसा फेवरेट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. हालांकि इंडियन कॉफी हाउस जितना टेस्टी नहीं कह सकते, बट स्टिल इट वाज वेरी टेस्टी एंड वेरी डिलीशियस. तो अगर आप भी रेडिसन होटल में गुड़गांव आओगे और रुकोगे ना, तो शेफ से पर्सनली मसाला डोसा ऑर्डर करवा सकते हो. So after my breakfast, heavy breakfast, I'm ready for my office, guys. So when I was back from office, let me show you the reception area of this hotel. बहुत ही amazing था reception area और मैं ऑफिस से आते ही वहाँ पे 1 घंटा बैठ जाती थी simply relax करने के लिए guys. तो guys हम जा रहे हैं pool area check out करने. So guys, the building is a little old. I think it needs a new renovation. Building Radisson के हिसाब से थोड़ी सी old लगी है हमें. Oh, ये तो close है. Oops. Okay. Guys, देखते हैं क्या है. Swimming pool area is a little small, I find, guys, and I think it needs renovation also. Guys, ये है हमारा pool area. अच्छा एरिया. देखते हैं जिम एरिया कैसा है गाइस. जिम एरिया लेके चलती हूँ आपको. बस ये भी है यहाँ पे. मैं बोल रही थी ना मसाज के लिए. You can contact body massages. Will I catch a break before I break? One more night. Fall asleep thinking I ruined my life. I will go as long as this thing takes. But will I catch a break before I? So guys, if you are also a fitness freak, you can enjoy the gym area.
यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपना फ्री टाइम एन्जॉय कर सकते हो। मैंने भी कुछ मशीन्स ट्राई की गर्ल्स, मुझे वर्कआउट के लिए आना आना था बट इतना मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। बट अगर आप इस होटल में स्टे करोगे तो डेफ़िनेटली जिम एरिया एन्जॉय करना मत भूलना। सो नेक्स्ट डे गाइस मैं पहुंची अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे, ब्रेकफास्ट एरिया में। और आज मैं आपको प्रॉपर बफे का वैरायटी दिखाने वाली हूँ साउथ इंडियन में, जैसे कि मैंने बताया सांबर लेते हुए और उसके साथ ही इडलियां लेते हुए। ये अलग से रवा इडली भी थी जो मैंने ट्राई नहीं की, बट अगर आप यहाँ आओगे तो नॉर्मल इडली के साथ रवा इडली भी ट्राई कर सकते हो गाइस। तो बहुत ही अच्छा सेक्शन है, काफ़ी वैरायटी है। मज़े से आप भरपूर अपना पेट भर के ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हो। ये सारा फ्रूट प्लैटर और सैलेड सेक्शन था, जिसमें से आप को मिल्क वाला सेक्शन भी था, कॉर्नफ्लेक्स भी था, ये वाटरमेलन जूस था, लाइम जूस, डिटॉक्स वाटर प्लस ऑरेंज फ्रेश जूसेस थे, हॉट कॉफ़ी, हॉट टी का भी ऑप्शन था। ये सारा बेकरी का ऑप्शन था, जहाँ पे मैं बनाना टी केक्स मुझे फ़ेवरेट थे, मेरे फ़ेवरेट थे। और कपकेक्स भी अवेलेबल थे, आप कपकेक्स भी ले सकते हो। डोनट्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनट्स थे, तो आप एंजॉय कर सकते हो। मैंने ज़्यादा फोकस अपने बनाना टी केक्स पे किया और डोनट्स पे किया, जो कि मैं ऑफिस में जाके भी मैंने कहा कि मैं एंजॉय करती थी। यहाँ से पैक करके जाती थी और ऑफिस में भी वन डोनट आई यूज टू एंजॉय एट माई फ्री टाइम। गाइस मेरी प्लेट्स देख के आप भी सोच रहे होगे कि आर्ची तुम इतना सारा खा के कैसे अपना वेट मेंटेन करती हो। तो ट्रस्ट मी गाइस, 7 डेज यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा बॉडी वेट 2 to 3 किलोज बढ़ गया था गाइस, क्योंकि मैंने भरपूर ब्रेकफास्ट किया था। आप भी भरपूर ब्रेकफास्ट करना गाइस, वेट की चिंता मत करना, अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया करो, बाद में वर्कआउट करके अपना वेट शेड कर सकते हो। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। इफ आई फील कि ब्रेकफास्ट खाने को अच्छा खासा मिल रहा है तो उसको पहले भरपूर एंजॉय किया जाए, और बाद में वर्कआउट करके एक्सरसाइज करके अपना जिम जाके अपने वॉकिंग स्टेप्स इंक्रीज करके, मैं तो जिम भी आपको दिखा दिया मैंने, तो जिम जाके अपना वेट शेड कर लो। नाउ इट्स टाइम टू मेक सम स्पेस फॉर माय मसाला डोसा प्लेट। I started eating it with my fork and knife, but कुछ लोग by hand भी enjoy करते हैं, तो it's all up to you guys। आपको जैसे अच्छा लगता है अपना मसाला डोसा enjoy करो। और मैं अपना मसाला डोसा enjoy करने के बाद, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी हो गई थी अपने नेक्स्ट डे ऑफिस के लिए। नॉनवेज सेक्शन में एग्स थे गाइस, तो आप एग्स खा के भी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। एंड दिस इज द फ्रूट सेक्शन, जहाँ पे वाटरमेलन मुझे बड़ा पसंद था, तो मैं वाटरमेलन ज़्यादा इंजॉय करती थी। छोटे छोटे सैंडविचेस देख सकते हो। आई एम अ फ्रूट लवर गाइस, तो मुझे फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताना, do you also really like enjoying fruits? Because some people don't like to have fruits, but I personally love eating a lot of. So Sunday हो या Monday रोज खाओ डंडे, I mean Sunday हो या Monday रोज खाओ अंडे, not डंडे। पहले मैं फ्रूट प्लैटर फिनिश करती थी और उसके बाद आती थी अंडों पे। अंडा खाने के बाद गाइस, एग्स खाने के बाद मैं फोकस करती थी अपनी साउथ इंडियन डिशेस पे। सो रूम डाइनिंग में मैंने वेज हक्का नूडल्स ऑर्डर करी थी और वो भी काफ़ी टेस्टी थी गाइस। तो ऑफिस जाने से पहले लंच टाइम में मैं वेज हक्का नूडल्स और कभी कभी बिरयानी भी ऑर्डर करती थी। सो रूम डाइनिंग में भी 5 out of 5 दूंगी मैं गाइस। तो गाइस, जाने से पहले चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना, और तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं गुड़गांव में शिफ्ट होने के बारे में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इस होटल के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो रह गई है तो उसके लिए भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और इफ यू लाइक वाचिंग these kind of videos please let me know, and if you also don't like watching these kind of videos also let me know, free to comment down below। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आर्ची एफ्लुएंस, और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में गाइस। तब तक के लिए